नमस्कार दाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज देखिए सेकंड पार्ट अपलोड करने वाला हूं मैं। किस चीज का सेकंड पार्ट? आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल ऑडिटिंग का। फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था और उम्मीद करता हूं आपको वो पसंद आया होगा। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो पहले आप वो वाला पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट पर आकर आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने क्या किया था, स्टार्टिंग के 5 टॉपिक डिस्कस करे थे। डिजिटल ऑडिटिंग जो है हमारा नया चैप्टर ऐड हुआ है यहाँ पर ऑडिट के नए कोर्स के अंदर, और इस वीडियो में आगे के 5-6 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और एक तीसरा पार्ट और एक मैं अपलोड करूंगा। 3 पार्ट्स में ये डिजिटल ऑडिटिंग को खत्म कर देंगे और अराउंड ये अगर तीनों पार्ट की ड्यूरेशन देखी जाए तो वो पूरे 1 घंटे से ऊपर नहीं होगी। और मैं कोशिश भी करूंगा कि तीनों वीडियो को मर्ज करके एक साथ में डाल दूं। बाकी एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल ऑडिटिंग में। आपको दिखा दूं, ये देखिए ये है डिजिटल ऑडिटिंग चैप्टर, जिसमें मैंने देखिए ये पहले डिजिटल ऑडिटिंग पार्ट 1, जिसमें मैंने कुछ मेमोरी टेक्निक्स आपको याद कराई थी, एडवांटेजेस, फीचर्स, उसके बाद की फीचर्स। आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। कंसिडरेशंस, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट। ऐसे ही मैंने इस बार आपके लिए ये बना दी है, ये नई मेमोरी टेक्निक्स। ठीक है, सारा हम याद करेंगे, एक एक पॉइंट याद करेंगे। मेन हमारा फोकस क्या है इन वीडियोस में? हमारा मेन फोकस है हेडिंग्स को याद करना। ठीक है, टॉपिक हमारा ये है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, हमने लास्ट टॉपिक में यहां तक डिस्कस करा था। देखो ये चीज हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस करी थी यहां तक। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, जो नया टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये की फीचर्स ऑफ द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द आईटी एनवायरनमेंट। अब हमने क्या याद रखना है इसके अंदर? हमने इसके अंदर याद रखनी है ये हेडिंग्स। ये हेडिंग्स जो है इसके नंबर है। अंदर का मैटर आप खुद पढ़ सकते हो, आपको आराम से समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप मेरे से जरूर पूछ लेना। बाकी हमने जो याद करना, जो हमारा मोटिव है वीडियो बनाने का, वो है आपको पूरा फोरेंसिक ऑडिट और साथ ही साथ डिजिटल ऑडिटिंग और जो भी चैप्टर्स है जिसमें मेमोरी टेक्निक्स बन सकती है, जिसमें याद करने में दिक्कत आती है, उन चैप्टर्स की वीडियो बनाकर अपलोड करना मेरा ये मोटिव है। आपको हेल्प मिल सके, जिससे आपको ये सारे टॉपिक, सबकी हेडिंग आपको याद रह सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? अब ये मेमोरी टेक्निक की शीट पे आता हूं। देखो की एरियाज फॉर द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द आईटी एनवायरनमेंट। ये कैसे याद करेंगे आप? अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या करना है आपने? अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है? अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शंस, ताकि आप 3 चीजें आइडेंटिफाई कर सके और कॉम्प्लेक्सिटी को एसेस कर सके। कैसे याद रखना है? अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शंस, ताकि आपको 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ सकती है, ताकि आप कॉम्प्लेक्सिटी को एसेस कर सके। इस लाइन को आप जैसे मर्जी, मतलब अपनी भी फ्रेम कर सकते हो, जैसे मैंने बनाई है। आप किसी भी तरीके से याद रखना है। मेन आपको वर्ड्स क्या याद रखने हैं? अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शंस, कॉम्प्लेक्सिटी को एसेस करना और 3 चीजें आइडेंटिफाई करना। बस सिंपल है। और अब क्या आइडेंटिफाई करनी है? 3 चीजें। 3 चीजें में आइडेंटिफाई करना है हमने: सिग्निफिकेंट सिस्टम, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स और टेक्नोलॉजीज यूज्ड। इससे हमारे ये 5 पॉइंट याद हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ और ये 5th। अब मैं आपको स्टडी मटेरियल से दिखा दूं। देखो स्टडी मटेरियल में ये रहा हमारा ये टॉपिक। क्या क्या याद हो गया हमें? अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद 3 चीजें आइडेंटिफाई। क्या क्या आइडेंटिफाई? सिग्निफिकेंट सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजीज यूज्ड, उसके बाद असेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आईटी एनवायरनमेंट। हो गया याद? फर्स्ट टॉपिक अच्छे से याद हो गया। देखो एक इसके अंदर ये वाला टॉपिक भी आप पढ़ सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स आ सकते हैं, बट ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर क्या है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के एग्जांपल्स है। ये तो आपको सभी को पता होगा यार, ब्लॉकचेन हो गया, रोबोटिक हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बायोमेट्रिक्स और ड्रोन। तो स्टाइन इसके अंदर एक बार पढ़ने की जरूरत है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखें, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द आईटी सिस्टम। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले भी आपने कई बार पढ़ रखा है। अगर आप इसको पढ़ोगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा और इसकी मेमोरी टेक्निक बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें वही अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू द आईटी एनवायरनमेंट्स, इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, फेलियर टू अपडेट आईटी एप्लीकेशन, रिस्क ऑफ डाउन टाइम। बहुत इजी से टॉपिक है, मतलब पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद याद हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये, हाउ द आईटी डिपेंडेंसीज अराइजेस। इसको मेमोरी टेक्निक क्या बनाई है मैंने याद करने की। देखो हमने ये हेडिंग्स याद करनी है और ये हेडिंग्स याद करने की मेमोरी टेक्निक जो है मैं आपको दिखा देता हूं। देखो क्या है ये, देखो इसको याद करने का टाइप ऑफ आईटी इंडिपेंडेंसी भी क्वेश्चन आ सकता है और हाउ द आईटी इंडिपेंडेंसी अराइजेस ये भी आ सकता है।
इसकी मेमोरी टेक्निक है CS रिया इज वेरी IT डिपेंडेंट। क्या? CS रिया इज वेरी IT डिपेंडेंट। अब आप पूछेंगे CS रिया क्या है? देखो, C से हम याद रखेंगे, C से करना है कैलकुलेशंस, S से हमने क्या करनी है? सिक्योरिटी। R से क्या याद रखना है हमने? रिपोर्ट्स। I से याद रखना है इंटरफेसेस, और A से याद रखना है ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। इज वेरी IT डिपेंडेंट। IT डिपेंडेंस का मतलब हम IT डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें ये पॉइंट्स को याद करने कैसे, क्या क्या पॉइंट्स है, ये देखो। CS रिया, C से कैलकुलेशन, S से सिक्योरिटी, R से रिपोर्ट्स, I से इंटरफेसेस, और A से ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। समझ आ गया? हो गए आपको पांचों पॉइंट याद। इससे पहले हमने क्या मेमोरी टेक्निक बनाई थी? आपको क्या एसेस करना था? अंडरस्टैंड करनी थी फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, तीन चीजें आइडेंटिफाई, ताकि आप रिस्क को एसेस कर सके। और अब जो नया टॉपिक था, सेकंड टॉपिक था, वो क्या था? वो था टाइप ऑफ IT डिपेंडेंसी। उसको कैसे याद करा? CS रिया इज IT डिपेंडेंट। C से कैलकुलेशन, S से सिक्योरिटी, R से रिपोर्ट, I से इंटरफेसेस, और A से ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। मजा आया? नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। वो है ये, देखिए, ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। ये कुछ छुपा छुपा सा टॉपिक है, ये मतलब काफी लोग पढ़ते नहीं है। देखो इसको आपने कैसे याद रखना है। इसके अंदर जो हमारे पॉइंट है, इसके अंदर हमारे पॉइंट है ये एक्सेस सिक्योरिटी। ये आपको हेडिंग याद रखनी है, एक्सेस सिक्योरिटी। अगर आपको याद हो, ये हमारा टॉपिक हमारे पिछले जो हमारा स्टडी मटेरियल था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसमें भी था ये चीज। सेकंड पॉइंट हो गया प्रोग्राम चेंज। थर्ड पॉइंट आपका क्या हो गया यहाँ पर? डाटा सेंटर। और चौथा पॉइंट हो गया नेटवर्क ऑपरेशंस। ये चार पॉइंट आपको याद करने हैं। और आप कैसे याद रखेंगे? इसकी मेमोरी टेक्निक्स कैसे कैसे बनाई है मैंने, देखो। आप कैसे मेमोरी टेक्निक बनाएंगे मैं आपको याद भी करा दूंगा। देखो आपको क्या रखना है? डाटा सेंटर पर क्या क्या कैसे याद रखनी है? डाटा सेंटर पर देखो, मैं यहां से दिखाता हूं। देखिए क्या मेमोरी टेक्निक बनाई है। देखिए नेटवर्क ऑपरेशंस के लिए, किसके लिए? नेटवर्क ऑपरेट करने के लिए हमें डाटा सेंटर पर जाना था। कहां जाना था? नेटवर्क ऑपरेट करने के लिए हमने डाटा सेंटर पर जाना था। बट वहां पर एक्सेस सिक्योरिटी थी, और वहां जाने का हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। क्या था? कैसे याद रखेंगे? नेटवर्क ऑपरेशन के लिए हमें डाटा सेंटर पर जाना था, लेकिन वहां पर एक्सेस सिक्योरिटी थी, इसलिए हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। इससे हमने कौन से 4 पॉइंट याद कर लिए? नेटवर्क ऑपरेशंस, डाटा सेंटर, एक्सेस सिक्योरिटी और प्रोग्राम चेंज। मजा आया? उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है चीजें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपकी मोटिवेशन, आपका एक लाइक, एक शेयर और आपका एक सब्सक्रिप्शन भी ना इतनी मोटिवेशन देता है। आपके वो कमेंट्स से ही मोटिवेशन मिली जो मेरी पिछली वीडियोस पर आई, जिसकी वजह से मैं ये नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ऐसे ही वीडियो को अपना प्यार देते रहे। विपुल आपका छोटा भाई। देखिए कोई गलतियां हो सकती है, देखिए स्टार्टिंग है, मैं मानता हूं कुछ वॉइस इश्यूज है, कुछ और भी काफी सारे इश्यूज हैं, वो धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। आपके सजेशंस हमेशा यहाँ पर वेलकम है। आप कभी भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा चैनल, ये सारे नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। बेझिझक होकर आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप अगले टॉपिक पर आए तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। अगर हमें टाइप्स ऑफ साइबर अटैक करने हो याद, तो हम कैसे याद करेंगे? 3 तरीके के साइबर अटैक होते हैं। देखिए साइबर अटैक होता क्या है? अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क विद द, मतलब हमने किसी कंप्यूटर सिस्टम या किसी नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड एक्सेस करना, ताकि हम उसको डैमेज पहुंचा सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सके, डाटा को स्टील कर सके, एक्सपोज कर सके। 3 तरीके के साइबर अटैक होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके के हैं उसको हम कैसे याद रखेंगे? PMS। कैसे याद रखेंगे? PMS से साइबर अटैक। कैसे? PMS से साइबर अटैक हो गया। PMS से साइबर अटैक हो गया मतलब P से फिशिंग, M से मेलवेयर, S से स्पूफिंग। अगर आपको दिखाऊं मैं, देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या है जो हेडिंग है? M से मेलवेयर, P से फिशिंग, S से स्पूफिंग, ठीक है। उसके अंदर भी इनकी ये सब हेडिंग्स है। इसको
देखिए थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसकी मैंने मेमोरी टेक्निक नहीं, अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो में इसकी मेमोरी टेक्निक बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपने क्या याद रखना है, साइबर अटैक 3 तरीके से हो सकते हैं। कैसे कैसे? मेलवेयर, फिशिंग एंड स्पूफिंग। समझ आया? चलिए अब चलते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर अपने। उसके बाद अगर बात करें, ये थोड़ा सा मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल टर्म्स है, इनको याद करना पड़ेगा। इसका कोई मतलब कितनी यार मेमोरी टेक्निक बनाओगे, मतलब मेमोरी टेक्निक्स भी उतनी बनाई जाए जितनी बन सके और जितनी आपको याद रह सके। हर चीज की मेमोरी टेक्निक बनाना भी मतलब अपने आप को फंसाने वाली बात है, ठीक है। अगर हम अब आए स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क के बारे में हम बात करें, स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क, इसको कैसे याद रखेंगे, 3 पॉइंट को कैसे याद रखेंगे? आपने क्या करना है, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द साइबर रिस्क एंड मैनेजिंग देम। ये लाइन याद रखनी है, कैसे? असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क एंड मैनेजिंग देम। अब आप देखेंगे ये लाइन याद करते ही आपको तीनों पॉइंट याद हो गए। आपको क्या करना है, असेसिंग द साइबर रिस्क, मैनेजिंग द साइबर रिस्क और इम्पैक्ट ऑफ द साइबर रिस्क। ये 3 स्टेज है, आपको याद हो गए क्या क्या? एसेस, इम्पैक्ट, मैनेज। एसेस, इम्पैक्ट, मैनेज, क्या? साइबर रिस्क। तीनों वर्ड के आगे आपने फिर साइबर रिस्क लगा देना है। पहले क्या? एसेसिंग, इम्पैक्ट, मैनेजिंग। ठीक है। और अब नए टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास का। वीडियो की ड्यूरेशन देखिए 11 मिनट हो चुकी है, कोशिश करेंगे 15 मिनट की बनाए। पिछली वीडियो को भी हमने 15 मिनट बनाया था, इसको भी 15 मिनट ही बनाते हैं। देखिए एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए अंदर का मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, एसेस करना रिस्क को, इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क और साथ में मैनेजिंग द साइबर रिस्क। अब लास्ट टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसकी मेमोरी टेक्निक है ये, टू प्रोटेक्ट एंड रिकवर फ्रॉम द साइबर रिस्क। क्या क्या? टू प्रोटेक्ट एंड रिकवर फ्रॉम द साइबर रिस्क यू नीड टू आइडेंटिफाई, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द रिस्क। क्या क्या? टू प्रोटेक्ट, रिकवर फ्रॉम द रिस्क यू नीड टू आइडेंटिफाई, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड द रिस्क। अब ये देखो क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिस्क, प्रोटेक्ट द रिस्क, डिटेक्ट द रिस्क, रिस्पॉन्ड द रिस्क, रिकवर द रिस्क। समझ आया क्या क्या? आपने एक बार दोबारा एक सेकंड बस, सॉरी। देखो क्या मेमोरी टेक्निक बनाई थी हमने, मेमोरी टेक्निक थी हमारी इसको याद करने की, टू प्रोटेक्ट एंड रिकवर फ्रॉम द रिस्क यू नीड टू आइडेंटिफाई, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द रिस्क। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड रिकवर, देखो प्रोटेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एंड रिकवर। देखो ये रहा, एंड रिकवर फ्रॉम द रिस्क यू नीड टू आइडेंटिफाई, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द रिस्क। समझ आया? देखो पांचों पॉइंट हमने याद कर लिए। इसी के साथ हमारे ये 5 पॉइंट हमारा यहाँ तक हमारा सारा कवर हो चुका है। आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कोशिश करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर कर ले, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को छोटा ही बनाते हैं। 5 टॉपिक इस वीडियो में भी हमने डिस्कस करे। कौन कौन से एक बार मैं आपको बता दूं। देखो हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस करे, हमने की एरियाज डिस्कस करे, हमने टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसी डिस्कस करी, उसके बाद ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, टाइप ऑफ साइबर अटैक, स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क और लास्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये 5 टॉपिक हमने डिस्कस करे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर ना पसंद आई हो तो बेझिझक होकर यार कमेंट बॉक्स में बता देना। जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी प्लीज बता देना। और अगर वॉइस की थोड़ी इश्यूज होगी तो थोड़ा सा यार बियर करना, थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे। कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इंप्रूव करने की। बाकी आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहे और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती रहेगी और नई नई वीडियोस के साथ आपका दोस्त विपुल जुड़ता रहेगा आपके बीच। ये था हमारा डिजिटल ऑडिटिंग का सेकंड पार्ट। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।